नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या है, किस प्रकार दी जाती है, विद्यालय में किस प्रकार की मूल्य शिक्षा देनी चाहिए। विभिन्न समितियों ने क्या क्या इस बारे में सिफारिश की, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मूल्य शिक्षा पढ़ने से पहले हमें मूल्यों का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। मूल्य क्या है, वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन जिसमें मूल्य का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई इसकी परिभाषाएं देखेंगे। जैसे मूल्य मानव व्यवहार के घटक और निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श और ध्येय दोनों का कार्य करते हैं। ये वुड्स ने दी है परिभाषा कि मानव व्यवहार के वे घटक और निर्धारक हैं जो कि आदर्श और ध्येय दोनों का कार्य करते हैं। यानी मानव व्यवहार के अंदर हमारे अंदर आदर्श क्या होने चाहिए और हमारा ध्येय क्या है, इन दोनों का काम करते हैं। हमारे जो आदर्श हैं वो हमारे मूल्य हैं, अच्छी बातें हैं हमारे जीवन में, और हमारा ध्येय किस तरफ होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार करेंगे। ये विभिन्न जो बातें हैं वो वैल्यू एजुकेशन के अंदर, वैल्यू के अंदर आती है। वैल्यू यानी मूल्य के अंदर आती है। मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा हिस्सा धारण किए हुए हैं। जॉन कहते हैं कि मूल्य भी आदर्श हैं, वे विश्वास हैं, वे मानक हैं जिसे संपूर्ण समाज या तो पूरा समाज उसको धारण किए हुए हैं। उन आदतों को, वो आदतें पूरे समाज के अंदर, पूरे समाज के लोगों के अंदर हैं या इस समाज का बहुत ही बड़ा हिस्सा धारण किए हुए होते हैं। यानी ज्यादातर लोग उस चीजों को अपनाते हैं, वो मूल्य होते हैं। ये जॉन कहते हैं। अर्बन कहते हैं कि मूल्य वो हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यानी हमारे इच्छाओं की पूर्ति करे। हम संतुष्ट कैसे रहे, हमारे संतुष्ट। देखिए, जब हम कहीं पर झूठ बोलते हैं तो कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में कुछ ऐसा, जब हम बोलकर एक बार झूठ बोल दिया फिर हम आ गए, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आज मैंने ये इस प्रकार का झूठ बोल दिया, इससे क्या होगा, कैसे। यानी हम संतुष्ट उससे नहीं हो पाएंगे। हम भले ही बोल देते हैं लेकिन फिर हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हमारी इच्छा हम संतुष्ट नहीं हो पाते जब तक हम सत्य नहीं बोलते। अगर हम सत्य बोलते हैं तो हम संतुष्टि, एक हमें संतुष्टि मिलती है, एक हमें वो आनंद मिलता है। तो मानव इच्छाओं की संतुष्टि की, यानी हमारी मानव इच्छा है, हमारी जो इच्छा है उसकी तुष्टि करता है, वो मूल्य है। मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है। राम जी एमटी कहते हैं कि मूल्य वो है जो इच्छित जीवन सिद्धांत या जिसकी तलाश है, ये जीवन की परिलक्षित शैली है। यानी हमारे जीवन की एक शैली है, हमें जीवन किस प्रकार जीना है, हम जीवन किस प्रकार जिएंगे, हमारे जीवन जीने की एक शैली है। मूल्य हम जो जीवन में करते हैं वही तो मूल्य है, जो हमारे इच्छित जीवन के सिद्धांत है कि हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये काम करना है। यानी और वही इसी की तो हमें कि हम किस प्रकार आगे बढ़े, और उसमें हम मूल्यों के साथ, जब हम किसी ऐसे मूल्य को अपनाते हैं जो कि समाज में उसे अच्छा नहीं माना जाता, तो वो क्या है, हमें कहीं ना कहीं अंदर से कसौटता रहेगा कि मैंने इस प्रकार क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। तो हम जब जीवन में संतुष्ट होते हैं, हम जब जीवन में हमें आनंद मिलता है, हमें वो काम करके हमें जीवन में संतुष्टि मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, वो क्या है, मूल्य है।
मूल्य वे मानक होते हैं जिसके द्वारा किसी कार्य के लक्ष्य चुने जाते हैं। वो मानक, वो स्टैंडर्ड होते हैं जिसके कारण किसी भी कार्य के लक्ष्य चुने जाते हैं कि हमें इस प्रकार का काम करना है, हमें ये काम करना है, हमें इस प्रकार, यानी किसी भी कार्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम काम करते हैं वही तो मूल्य होते हैं। हमें क्या काम करना है, वो हमें किस प्रकार करना है, हमारे जीवन के मानक, जीवन के स्टैंडर्ड हैं, समाज के मानक हैं। इस समाज में रहने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हुए हैं और उसी दिशा में हम चलते हैं, वही तो मूल्य है। यानी मूल्य मानव व्यवहार के, देखिए कुछ कहता है कि मूल्य मानव व्यवहार के घटक और निर्धारक तत्व है जो आदर्श और ध्येय दोनों का काम करते हैं। यानी हमारे आदर्श भी और ध्येय भी है। मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक है जिसे संपूर्ण समाज या उसका एक बड़ा हिस्सा धारण किया होता है, जो सभी समाज में मान्य होते हैं। वो आदतें, वो विश्वास, वो मानक। और मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं की हमें संतुष्टि प्रदान करता है वो। और मूल्य वो है जो इच्छित जीवन सिद्धांत है जिसकी हमें तलाश है, यानी हमारे जीवन जीने की एक शैली है। और वो मानक है जिसके द्वारा हम किसी कार्य के लक्ष्य चुनते हैं। निशा शर्मा के अनुसार मूल्य एक ऐसा व्यवहार है जिसकी हम दूसरे से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। दूसरे लोग हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करें वो हम अपेक्षा करते हैं, वही तो मूल्य है। कि हम जब कहीं जाते हैं या हम कहीं किसी के साथ बातें करते हैं या हम किसी के साथ बैठते हैं, तो दूसरे हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे हमारे साथ उसी प्रकार का हमें भी व्यवहार करना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमारे साथ शांति से बात करें, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा सम्मान करे, हम क्या क्या अपेक्षा करते हैं, वो सारे के सारे जीवन के मूल्य हैं। जो जो हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से हमारे लिए, हमें भी जीवन में वैसा ही करना चाहिए, तो वो हमारे मूल्य हैं। मूल्य वे विश्वास होते हैं जो क्या उचित हैं या अनुचित हैं के बारे में होते हैं। ये इंटरनेशनल डिस्कवरी ऑफ एजुकेशन कहती हैं कि मूल्य वे विश्वास होते हैं जो क्या अनुचित हैं और क्या उचित हैं। हमें हमारे जीवन में क्या अनुचित है, हमारे जीवन में क्या उचित है, उसके बारे में जो बताते हैं वो मूल्य होते हैं। वो ये इंटरनेशनल डिस्कवरी ऑफ एजुकेशन में लिखा हुआ है। तो इन सारी परिभाषाओं, जब हम बहुत सारी परिभाषाएं हमने देखी, डेफिनेशन हमने देखी, हमने अध्ययन किया, उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि मूल्य वे मानक या स्तर होते हैं। वो मानक होते हैं हमारे जीवन के, वो स्तर होते हैं हमारे जीवन के, वो स्टैंडर्ड होते हैं। यानी मूल्य हमारे जीवन के क्या होते हैं, मानक या मूल्य क्या होते हैं, हमारे जीवन के स्टैंडर्ड होता है, हमारे जीवन जीने का स्टैंडर्ड होता है, हमारे जीवन का एक मानक होता है। मूल्य व्यवहार करने के उचित तरीके हैं। हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, ये मूल्य। उचित तरीका क्या होना चाहिए, तरीका तो किसी भी तरह का कर लेंगे, उचित तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है, वो है मूल्य। और मूल्य पसंद होते हैं। मूल्य क्या होते हैं, हमारी पसंद। हम क्या करना चाहते हैं, हमें जिससे खुशी मिलती है, हम जो करके हमें जिससे खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है, वो मूल्य होते हैं। इस प्रकार से मूल्य के ये 3 तत्व कहे जा सकते हैं कि मूल्य मानक या स्तर होते हैं, मूल्य व्यवहार करने के उचित तरीके होते हैं, और मूल्य हमारी पसंद होते हैं जिससे कि हमें शांति मिले, जिससे हमें संतुष्टि मिले। इस प्रकार मूल्यों के ये 3 तत्व होते हैं। मूल्यों का अर्थ, मूल्य का अर्थ क्या है, तो देखिए मूल्य अपने आप में बहुत मूल्यवान है और श्रेष्ठ विचार के रूप में होते हैं। अपने जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, अपने श्रेष्ठ विचार जो कि बहुत मूल्यवान, यानी मूल्यवान अपने आप में मूल्यवान होते हैं, श्रेष्ठ विचार मूल्यवान ही होते हैं। तो इस प्रकार व्यवहार के जो रूप में प्रकट होते हैं, हमारे जो व्यवहार, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है उसके रूप में जो प्रकट होता है, या वो क्या है, यानी हमारा व्यवहार के रूप में वो प्रकट होते हैं, बाहर आते हैं, वो मूल्य होते हैं। तो सामान्यतया मूल्य अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना है। मूल्य का अंग्रेजी रूपांतर क्या है, वैल्यू।
और जो वैल्यू शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैले शब्द से हुई है। उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के वैलेर भाषा से हुई है। वैलेर, और इसका अर्थ किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता से लगाया जाता है। यानी किसी वस्तु की कीमत क्या है या उपयोगिता, वस्तु की कीमत या उपयोगिता से लगाया जाता है। तो देखिए मूल्य यानी उसकी जो विचार है हमारे, उसके क्या उपयोग है, क्या उसका मूल्य है। जितने अच्छे मूल्य होते हैं, जितने अच्छे विचार होते हैं, अच्छे मूल्य होते हैं। तो यही है। और भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द का उपयोग किया गया है। अगर भारतीय धर्म ग्रंथ देखें, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए क्या उपयोग किया गया है? मूल्य शब्द के लिए एक शब्द आया शील। इस शब्द का उपयोग किया गया है। तो शील शब्द का उपयोग किसके लिए होता था? चरित्र के लिए। यानी इसका चरित्र किस प्रकार, ये शीलवान है, गुणवान है, यानी चरित्र के लिए। ये क्या है? चरित्र। इसका चरित्र किस प्रकार का है, उसके लिए उसका उपयोग होता था। लेकिन मूल्य शब्द का इसको पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता। इसका करीबी शब्द तो कहा जा सकता है, लेकिन इसका पर्यायवाची हम नहीं कह सकते। शील शब्द का उपयोग चरित्र के लिए किया जाता था। और इस प्रकार मूल्य का संबंध हमारे आचार व्यवहार से लगाया जाता है। मूल्य शब्द का अर्थ किससे? हमारे आचार व्यवहार, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है, हमारे आचार किस प्रकार का है, उससे लगाया जाता है। तो आचार व्यवहार यानी हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ है और क्या बुराइयाँ है। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो मूल्य को प्रदर्शित करती है। हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, व्यक्ति की अच्छाइयाँ, व्यक्ति के व्यवहार, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो किसको प्रदर्शित करती है? मूल्यों को। वो मूल्य को प्रदर्शित करती है कि जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो मूल्य के रूप में, और वो एक मानक है। और मानक व्यक्ति के अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है। हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो मानक है, वो हमें अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है कि अच्छा काम क्या है, किस प्रकार का हमें करना चाहिए, वो करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैल्यू, जो कि लैटिन भाषा का वैल्यू शब्द से बना है, उसका अर्थ होता था वस्तु, कीमत या उपयोगिता। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसके लिए मूल्य शब्द के लिए प्रयोग किया गया है शील, क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था। लेकिन उसको हम कतई इसका पर्यायवाची नहीं कह सकते। वो इसका समकक्ष करीबी शब्द हो सकता है। और व्यक्ति के व्यवहार में जो अच्छाइयाँ हैं वो मूल्य कहलाते हैं। वही तो मूल्य होते हैं जो हमारी अच्छाइयाँ हैं। तो इस प्रकार हम जो मूल्य हैं, मूल्य को हम कह सकते हैं कि हमारी अच्छाइयाँ हमारे व्यवहार में, जिसका हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि किस प्रकार के हमारे साथ व्यवहार करें, अच्छाइयाँ करें, वही मूल्य होते हैं। जब मूल्य हमारी अच्छाइयाँ होते हैं, यानी हमारे व्यवहार की अच्छाइयाँ होते हैं, तो हम उसका चयन किस प्रकार से करते हैं कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हम उसका चुनाव किस प्रकार से करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है। लोग उसका चुनाव किस प्रकार करते हैं मूल्यों का हमारे जीवन में उतारने के लिए। तो मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है, और इसके आधार पर किसी भी व्यवहार को मूल्य का दर्जा दिया जा सकता है। जो हमारा व्यवहार है उसी को मूल्य का दर्जा दिया जाता है, मूल्य की संज्ञा हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों से गुजरना पड़ता है। हमारे जो व्यवहार हैं
उसके कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं और उससे हमें गुजरना होता है और उन कसौटियों पर खरा उतरना होता है जिस पर कि हमारा व्यवहार अच्छा लगे। उन कसौटियों पर खरा उतरना होता है जिसके अंदर जिससे हम उसको मूल्यों की संज्ञा दे सकते हैं। और मूल्य किस प्रकार से हम चुनाव करते हैं मूल्यों का, तो उसके लिए हम कैसे कि हम स्वतंत्र, पहला मामला कि स्वतंत्र चुनाव करते हैं। हम मूल्यों का चुनाव किस प्रकार करते हैं? स्वतंत्र रूप से। कि हम स्वतंत्र रूप से मूल्यों का चुनाव करते हैं। जब हम स्वतंत्र रूप से मूल्यों का चयन करते हैं तो वो अपने व्यवहार का अंग बन जाते हैं और केवल शक्ति संपन्न व्यक्तियों की उपस्थिति में ही नहीं किया करता, वरन अकेले में भी उस व्यवहार को वो हमारे व्यवहार का अंग होते हैं। हम दूसरों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं वो हम अकेले में भी हम वैसा ही व्यवहार करें, तभी वो मूल्य हमारे व्यवहार के अंग हो सकते हैं। और ये देखा जाता है कि व्यक्ति जिसे खुद चुनाव करता है वो उसी को महत्व देता है। यदि वो खुद चुनाव में किसी के द्वारा थोपा गया है तो वो उसको महत्व नहीं देता। जैसे कि किसी को कहा गया कि सदा सत्य बोलो और थोपा गया, यदि वो व्यवहार में स्वतंत्र रूप से चयन नहीं करेगा कि मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, मैं स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्र रूप से उसने ये चयन किया कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, तो वो हमेशा सत्य ही बोलेगा। लेकिन अगर किसी के द्वारा थोपा गया नहीं सत्य बोलना पड़ेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में। इसलिए मूल्यों का चुनाव स्वतंत्र रूप से करता है व्यक्ति, और स्वतंत्र रूप से ही वो जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करता है उसमें स्थिरता भी पाई जाती है। वो हमेशा अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव किया तो वो स्थिरता वो लंबे समय तक चलती है। और व्यवहार कुंठित नहीं करता, ऐसा व्यवहार उसको व्यक्ति को कुंठित नहीं होने देता। यदि खुद विचारपूर्वक किया गया चुनाव व्यक्ति को हमेशा ही प्रसन्न रखता है, हमेशा प्रसन्न रखता है, प्रेरित करता है, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है और जीवन का एक स्थायी हमारे अंग बन जाता है। जिसे हम कह सकते हैं कि विकल्पों में से हम चयन करते हैं। विकल्पों में से चयन करना, यानी हमारे जो मूल्य होते हैं, हम बहुत सारे हमारे सामने विकल्प होते हैं और व्यक्ति उसमें से चुनता है। वह चुनाव विकल्पों के अभाव में संभव नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं कि हमें क्या करना है, तो उन विकल्पों में से एक विकल्प जो कि अच्छा होता है वो हम चुनते हैं। इसलिए अधिकाधिक मूल्यों के होने पर व्यक्ति अपने अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप, जहां पर अधिक मूल्य होते हैं तो वो इच्छा के अनुरूप उसका चुनाव कर सकता है, और विकल्प उसके लिए बहुत आवश्यक है। विकल्पों के होने पर व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक इसका चुनाव कर सकता है, और सीमित विकल्प होने पर व्यक्ति शायद हो सकता है किसी मूल्य का चुनाव न भी करे। तो इसलिए जहां जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतने ही अच्छा वो चुनाव कर पाएगा व्यक्ति। फिर है विचारपूर्वक चुनाव करता है। इसका मतलब कहता है कि व्यक्ति विचारपूर्वक चुनाव करता है। विचारपूर्वक चुनाव करना, तो इन्हें विचार करके अपने व्यवहार को अच्छी तरह से, अपने व्यवहार का जो विचार है वो करता है व्यवहार कि मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और फिर जाकर वो व्यवहार करता है उस प्रकार का। क्षणिक आवेग में आकर अगर हम मूल्यों का चयन कर लेते हैं तो वो ठीक नहीं होता कि मुझे ऐसे करना ही करना है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति जब भी अपने जीवन में कोई निर्णय विचारपूर्वक करता है तभी वो अच्छा माना जाता है, और उसकी संभावना ये रहती है कि वो लंबे समय तक चलेगा। और मूल्यों के चयन के संदर्भ में ये बात भी लागू होती है कि उन्हें विचारपूर्वक हमें चुनना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन में लंबे समय तक उनको अपना सके, जीवन भर उस मूल्यों को अपना सके।
ऐसा नहीं है कि मूल्यों को 2-4 दिन हमारे मूल्य फिर हमने उस मूल्य को छोड़ दिया तो वो कुछ भी नहीं होगा। मूल्यों को हमें लंबे समय तक अपनाना है तो हमें उस पर विचार करना होगा। इस प्रकार से हम विचारपूर्वक जो मूल्य का चुनाव करते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर, और वो मूल्य हमारी कसौटी बन जाती है, वो मूल्य हमारी कसौटी बन जाती है। चौथा है महत्व देना। इन्हें हम किस प्रकार का महत्व दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं। अपनी रुचि पसंद से हम जब चुनाव करते हैं, जब महत्व दिया जाता है बहुत सारे मूल्यों में से एक को, तो वहां पर हम अच्छा से अच्छा मूल्य हम चुनाव कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार से विवश नहीं किया जाता, हम अपने आप को महत्व देते हैं, तभी चुनाव अच्छे ढंग से हो पाता है। इसलिए हमें किसी चीज को महत्व देना चाहिए कि हाँ इस प्रकार से हमें करना है। फिर नेक्स्ट है कि दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना। हम दृढ़तापूर्वक उसको स्वीकार करते हैं। हम किसी चीज को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते हैं कि हाँ इस प्रकार से हमें ये जीवन में अपनाना ही अपनाना है, तभी वो मूल्य हमारे लंबे समय तक चलता है और हमें प्रसन्नता होती है कि हम इस प्रकार का कर सकते हैं। और एक आदर्श व्यक्ति, हमारे जीवन के जो आदर्श हैं, जैसे हम अगर महात्मा गांधी को लें तो उनके जीवन के आदर्श थे सत्य, अहिंसा। महावीर स्वामी को लें, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। बुद्ध को ले, उन्होंने भी इसी प्रकार से उनके भी जीवन के मूल्य थे। लेकिन यदि हम हिटलर को लें तो उनका मूल्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि तानाशाही, वो मूल्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो जो अच्छे मूल्य हैं उनको अच्छा ही समाज अपनाएगा और समाज में हमें ज़्यादातर लोगों को अपनाएंगे और दृढ़तापूर्वक हम उसको भी स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रकार से ये आपके मूल्यों की अर्थ, परिभाषा और मूल्यों का चुनाव किस प्रकार होता है ये हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।